हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया पवार और आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ फील्ड विजिट। अभी ये जो फील्ड विजिट वाला चैप्टर है ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आता है ना। व्हाट इज़ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी? ज्योग्राफी जो है ये ह्यूमंस और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप स्टडी करता है। मतलब ह्यूमंस एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, किस प्रकार के रिलेशनशिप्स बनाते हैं, इसे जो है वो ज्योग्राफी स्टडी करता है। जब हम बुक से पढ़ते हैं तो उसे हम थेरोटिकल टाइप ऑफ स्टडी बोलते हैं, और जब हम एक्चुअल में जाके पढ़ते हैं, मतलब जब हम एक्चुअल में जाके ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअल में जाके सीखते हैं, तो उसे हम प्रैक्टिकल टाइप ऑफ स्टडी बोलते हैं। द सेम थिंग गोज़ विथ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जब हम अलग अलग वाटर बॉडीज़ को देखते हैं, वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखते हैं, सॉइल को देखते हैं, एग्रीकल्चर को देखते हैं, और जब हम इन चीज़ों से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, ओके, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो उसे हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। अभी ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है ये फील्ड विजिट में आता है। मतलब फील्ड विजिट मतलब क्या? जब हम अलग अलग प्लेसेस को विज़िट करते हैं और उन प्लेसेस में जब हम किन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं, ये फील्ड विज़िट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। जैसे कि जब हम फील्ड विज़िट पे जाते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, जिसे कि हम फील्ड विज़िट बोलते हैं। अभी हमारा ये जो चैप्टर है ये भी इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ फील्ड विज़िट। जैसे कि हमें पता है कि जब हम अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते हैं तो हर एक रीजन जो है वो सेम नहीं होता। हर एक रीजन पहले रीजन से डिफरेंट होता है, ओके। और ये जो रीजन्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बॉडीज़। जैसे कि हमें अलग अलग प्रकार के वाटर बॉडीज़ देखने को मिलते हैं। वाटर बॉडीज़ जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स, जैसे हम वाटर बॉडीज़ बोलते हैं। रिलीफ मतलब टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म मतलब हाइट कितनी है उनकी, हमें माउंटेनियस रीजन्स देखने को मिलते हैं या फिर प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ओके। देन इज़ द नेक्स्ट वन इज़ वेजिटेशन। हर एक रीजन का जो वेजिटेशन होता है ये भी डिफरेंट होता है, ओके। किसी वेजिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज़, हमें किन प्रकार के ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ सॉइल, किस प्रकार का सॉइल मिलता है। एग्रीकल्चर में आते हैं कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट, किस प्रकार के घर हमें देखने को मिलते हैं। देन सेटलमेंट पैटर्न, सेटलमेंट के कौन कौन से पैटर्न्स है, लीनियर सेटलमेंट है या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है या फिर कोई और सेटलमेंट्स है, ओके। राहुल जो है वो फील्ड विजिट पे जा रहा है अपने क्लासमेट्स और स्कूल टीचर्स के साथ, नालदुर्ग से लेकर अलीबाग तक। नालदुर्ग जो है वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और अलीबाग जो है वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो स्कूल ने इनके लिए एक स्पेशल बस भी अरेंज की है। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कैसे राहुल और उसके क्लासमेट्स ने, मतलब इन स्टूडेंट्स ने, कैसे जब ये अलग अलग रीजन्स यानी कि नालदुर्ग से लेकर जब ये अलीबाग तक ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने रिलीफ मतलब लैंडफॉर्म्स, जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स इन्होंने एक्सपीरियंस किए। लैंडफॉर्म्स जो कि एक हाइट पे होते हैं या फिर कम हाइट पे होते हैं, जिसे हम रिलीफ बोलते हैं। सॉइल, अलग अलग कौन कौन से प्रकार के इन्होंने सॉइल देखे। फिर वेजिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज़, उधर के ट्रीज़ किन प्रकार के थे। द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन सेटलमेंट्स में इनको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। ये सारे जो एक्सपीरियंस है इनका, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। अभी राहुल और उसके जो क्लासमेट्स थे इन्होंने अपना पर्सनल लगेज मतलब खुद का सामान तो लिया था, प्लस आई कार्ड, और इन्होंने जो है वो कई सारी और चीज़ें भी कैरी किए थे, जैसे कि स्कूल बैग, बाइनोकुलर्स, वाटर बॉटल, कैमरा, कैप, कंपास, मैप, फर्स्ट एड किट, और उन्होंने नोटबुक्स भी कैरी किए थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जेशन। अभी इनका जो फील्ड विजिट का जो डे 1 था ये 6 आवर्स के लिए था, इट वॉज फॉर 6 आवर्स। फिर जो है वो टीचर अपने बच्चों को बोलती है कि हम जो है वो नालदुर्ग से अभी अभी निकले हैं एंड वी आर ऑन द वे टू सोलापुर। मतलब कुछ देर बाद जो है वो हम सोलापुर पहुंच जाएंगे।
जब हम सोलापुर में पहुंचेंगे तब जो है वो हम हमारा नाश्ता कर लेंगे, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, और जब हम सिंहगढ़ के आसपास पहुंच जाएंगे तब जो है वो हम लंच करेंगे। टीचर ने बच्चों को ये भी बोला कि अभी आप आपकी नोटबुक्स निकाल लो और जो आजू बाजू में देखो, ज़रा ऑब्जर्व करो, और अगर रिलीफ, वाटर बॉडीज़, वेजिटेशन, सॉइल, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट पैटर्न्स, ये सारे पॉइंट्स की बेसिस पे अगर आपको कहीं पे ये चीज़ें देखने को मिले तो इसे तुरंत अपनी नोटबुक में जो है वो नोट डाउन कर लो। तभी राहुल बोला कि यस मैडम, हम जो है वो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मतलब जब हम अप एंड डाउन जाते हैं, मतलब लाइक अ वेव की तरह जाते हैं, तो उसे हम अंडुलेटिंग टोपोग्राफी बोलते हैं। मतलब अर्थ के सरफेस पे जब हम अप एंड डाउन मतलब ऊपर और नीचे जाते हैं लाइक अ वेव, उसे हम अंडुलेटिंग टोपोग्राफी बोलते हैं। और ये जो राहुल और उसके क्लासमेट्स हैं, ये तभी अंडुलेटिंग टोपोग्राफी एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इन बिटवीन जो है, बीच में जो है, इन्हें प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं। प्लेन्स मतलब एकदम फ्लैट सरफेस। राहुल ने जो है वो कई कई जगहों पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स भी नोटिस किए। फिर उसके बाद साक्षी, राहुल की क्लासमेट, ये बोलती है कि मैंने जो है वो स्मॉल सेटलमेंट्स नोटिस किए। वी कैन सी स्मॉल सेटलमेंट्स अलॉन्ग द रोड्स के साइड में जो है वो हम छोटे छोटे सेटलमेंट्स मतलब छोटे छोटे घर देख सकते हैं। और जो है वो हम टी के स्टॉल्स देख सकते हैं, ढाबाज देख सकते हैं, पेट्रोल पंप्स और बाकी के शॉप्स देख सकते हैं। फिर टीचर बोलती है कि मीना, अभी तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस बताओ। फिर मीना बोलती है, मतलब मैम से पूछती है कि क्या मैडम हम स्लोप के नीचे जा रहे हैं। फिर टीचर बोलती है, यस मीना, यू आर करेक्ट, मतलब तुम सही बोल रही हो। अभी जो है वो हम बालाघाट रेंजेस के सदर्न पार्ट पे है, मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसमें है हम। और ये जो है ये ईस्टर्न ऑफशूट्स है सह्याद्रीज के, मतलब जो बालाघाट रेंजेस है ये सह्याद्रीज के ईस्टर्न ऑफशूट्स है। फिर टीचर बच्चों से बोलती है कि तुमने जो मैप कैरी किया है उसमें देखते रहो, और साइमल्टेनियसली जो है मतलब उसके साथ जो है वो आजू बाजू की जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मतलब अर्थ का जो सरफेस है, हमें जो अभी सरफेस देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिल रहा है। जैसे कि राहुल ने बोला था कि पहले हमने अंडुलेटिंग टोपोग्राफी देखी थी। अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मतलब शायद वो माउंटेन से जा रहे होंगे, इस कारण जो है वो उन्हें अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वो फेस कर रहे थे। जब आप टोपोग्राफी एक्सपीरियंस करोगे तब जो है वो लैंडस्केप में जो जो चेंजेस अकर होते हैं ये भी आप समझ पाओगे। फिर टीचर उनसे बोलती है कि अभी तुम मुझे सेटलमेंट पैटर्न्स और हाउसिंग टाइप्स बताओ। फिर सूरज बोलता है कि मैडम, रूरल एरियाज़ में जो है वो हाउसेस एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं अलोंग द रोड, मतलब रोड जो है वो बीच में होता है और उसके साइड में जो है वो हमें हाउसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो हाउसेस है इनकी जो दीवारें होती है ये क्ले से बनी होती हैं, और इनके जो रूफ्स होते हैं ये मड और वुड के बने होते हैं। फिर रेणुका बोलती है, इस एरिया में जो है वो हमें ड्राई ग्रास देखने को मिलती है। ड्राई ग्रास मतलब सूखी घास देखने को मिलती है। और इनके जो ट्रीज़ होते हैं ये अपने लीव्स जो है वो शेड करते हैं। शेड मतलब इनके जो लीव्स है वो गिर जाते हैं, गिरने लगते हैं। फिर टीचर बोली, गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, मतलब तुम दोनों ने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। इन सेटलमेंट्स को जो है वो हम लीनियर सेटलमेंट्स बोलते हैं। लीनियर सेटलमेंट्स मतलब जो सेटलमेंट्स रोड के अलोंग बिल्डअप होते हैं, मतलब बीच में रोड होता है और उसके साइड में एक स्ट्रेट लाइन में जब सेटलमेंट्स फॉर्म होती है उसे हम लीनियर सेटलमेंट्स बोलते हैं। ये लीनियर सेटलमेंट्स के बारे में जो है वो हमें 7th स्टैंडर्ड में सीखा था। और जो हाउसेस तुमने मड और वुड के देखे उन्हें हम मड और वुड हाउसेस बोलते हैं, जिन्हें हम ढाब्याची घरे ऐसा भी बोलते हैं। हमारे पहले के ज़माने के जो लोग थे ये ऐसे हाउसेस बांधते थे, मतलब ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ हाउसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज़, ये हमें ड्राई डेसिडियस टाइप्स के देखने को मिलते हैं, मतलब जो लीव्स एक स्पेसिफिक सीज़न में शेड हो जाते हैं, मतलब जो लीव्स एक स्पेसिफिक सीज़न में गिरने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है ये सोलापुर पहुंच गए।
फिर टीचर ने बोला कि अभी हम सोलापुर पहुंच गए हैं। सोलापुर ये एक अर्बन एरिया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। जैसे कि मुंबई और पुणे एक अर्बन एरिया है, वैसे ही सोलापुर भी एक अर्बन एरिया है जिसमें हमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। वी कैन ऑल्सो सी मल्टी स्टोरेड हाउसेस। मल्टी स्टोरेड हाउसेस मतलब एक के ऊपर एक जब घर बांधे जाते हैं तो उन्हें हम मल्टी स्टोरेड हाउसेस बोलते हैं, जैसे कि स्काई स्क्रैपर्स। ओके, और ये जो हाउसेस बनाए जाते हैं ये एक मिक्सचर से बनाए जाते हैं। सीमेंट, सैंड, रबल एंड वाटर, इनका जो है वो मिक्सचर किया जाता है इन हाउसेस बनाने के लिए, और जो है वो ब्रिक्स की भी मदद ली जाती है। हमें जो है ये अर्बन एरियाज़ में शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलते हैं। फिर जो है ये स्टूडेंट्स ये अर्बन एरियाज़ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे ऑब्जर्व करने लगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो सारी क्वालिटीज़ ये बताती है कि ये एक अर्बन एरिया है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करने लगे, और फिर टीचर ने राहुल को बोला कि नाउ डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेकफास्ट पैकेट्स। जो उन्होंने पैकेट्स कैरी किए थे ब्रेकफास्ट के लिए, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर सारे जो बच्चे हैं ये ब्रेकफास्ट खाने लगे। फिर वापस टीचर बोलती है कि अभी जो है वो हम सोलापुर से आगे निकल गए हैं। फिर वो बच्चों से पूछती है कि क्या तुम कल्टीवेशन देख सकते हो? कल्टीवेशन मतलब खेती। क्या तुम खेती देख सकते हो? ऑब्जर्व करो और फिर मुझे बताओ। फिर स्टूडेंट्स जो है वो आसपास देखने लगे, रोड के साइड में देखने लगे, और उन्होंने जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर सावित्री बोलती है कि मैडम ये जो फील्ड्स है ये मुझे ज़्यादा ग्रीनर दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा हरे दिख रहे हैं। जब हमने नारदुर्ग छोड़ा था, व्हेन वी लेफ्ट नारदुर्ग, तब जो है वो हमने श्रब क्रॉप्स देखे थे। श्रब क्रॉप्स मतलब छोटे छोटे क्रॉप्स देखे थे, और थोड़े बहुत शुगर केन के फील्ड्स देखे थे। और जब हम सोलापुर से आगे निकल गए तो इधर हमें ज़्यादा तो शुगर केन का ही कल्टीवेशन दिख रहा है। फिर टीचर बोलती है कि सावित्री तुमने करेक्ट ऑब्जर्व किया है। जब हम नारदुर्ग से निकले थे तो उधर हमने मूंग दाल, उड़द दाल और बाकी के पल्सेस का कल्टीवेशन देखा था, और इधर जो है वो मेनली हम शुगर केन का ही कल्टीवेशन देख सकते हैं। फिर टीचर बोलती है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज़। इरिगेशन मतलब पानी का सप्लाई। जब हम वाटर सप्लाई किसी भी क्रॉप या फिर लैंड को करते हैं तो उसे हम इरिगेशन बोलते हैं, और इधर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो अच्छे तरीके से अवेलेबल है, और शुगर केन की ग्रोथ होने में जो है, शुगर केन का कल्टीवेशन होने में ज़्यादा पानी लगता है, और इधर पानी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। इस कारण जो है वो इस एरिया में शुगर केन का कल्टीवेशन होता है। इससे जो है वो हमें और एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होती है कि जब हम अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते हैं तो उस अलग अलग रीजन्स में जो है वो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स भी कल्टीवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक रीजन में जो है वो सेम प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। हर एक रीजन में जो है वो अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रो होते हैं। फिर सावित्री बोलती है कि यस मैडम, थोड़ी देर पहले जो है वो हमने एक कैनाल देखा था। कैनाल मतलब ये एक वाटरवे होता है। ये एक छोटा सा वाटरवे होता है जो हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, मतलब जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किसी शिप या फिर बोट के ट्रांसपोर्ट के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसे हम कैनाल बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये कैनाल देखा था, और अभी जो है वो हम एक बड़ा सा रिजर्वॉयर देख सकते हैं। रिजर्वॉयर मतलब ये एक लेक होती है जो कि पानी के सप्लाई करने के लिए यूज़ की जाती है, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। फिर जो है वो सावित्री टीचर से पूछने लगती है कि ये कौन सा रिजर्वॉयर है मैडम। अभी इस रिजर्वॉयर के बारे में जो है ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।